राधे राधे साथियों। आज हम फिर से गीता के सार में से कुछ उपलक्ष्य उठाएंगे, लेकिन आज हम गीता के सार में से कुछ उठाएंगे नहीं। आज हम बताएंगे कि नाम जप, प्रेम और राधा रानी की महिमा। अगर मैं आपसे कहूँ कि श्री कृष्ण जी आपको मुक्ति दे सकते हैं, आपको शक्ति दे सकते हैं, आपको अच्छा हृदय दे सकते हैं, बट जो राधा रानी हो आपको पूरा श्री कृष्ण ही दे सकती है। तो आप जितने भी नाम जप करोगे, आपको जितने भी आप वृंदावन जाओगे, कहीं भी जाओगे आप, उधर आपको सब राधे राधे जपते बोलेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ही राधा रानी है और राधा रानी ही श्री कृष्ण है। ये दोनों एक ही हैं, ये एक ही पुरुष हैं। और मैं यही साथियों यही बात कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण भी जिसको जपते हैं वो श्री राधा रानी हैं। जो जिससे वो प्रेम, अनंत प्रेम के स्वामी हैं, वो श्री राधा रानी, उनको जपते हैं, उनके नाम से है वो, उनके वियोग में है वो। जब आप रा भी बोलते हैं तो भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं आपके पास कि हाँ जी, कोई ना एक बार ये व्यक्ति एक बार नाम तो लेगा मेरा, एक बार नाम तो लेगा राधा रानी का, एक बार रा तो बोलेगा, धा तो बोलेगा। तो इसी यही नाम की महिमा है। राधा जो श्री जी है हमारी, वो सबसे शक्तिमान है, वो सबसे शक्तिशाली, वही तुम्हारे को मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकती हैं। श्री कृष्ण तो एक जरिया है, लेकिन पहुंचाना जितने भी मुक्ति धाम जाएगा, वैकुंठ धाम जाएगा, श्री भगवान श्री कृष्ण आपको हाथ पकड़ के श्री जी के पास ही लेके जाएंगे, ये बता रहे हैं। तो मैं आपको बंधु यही बताता हूँ कि जब भी नाम जप करें, जब भी कुछ करें, अनंत प्रेमों के स्वामी हैं वो श्री कृष्ण के हैं। तो आप भी जब भी नाम जप करें तो राधा रानी का नाम जप करें, राधे राधे जपते रहें, राधा राधा बोलते रहो, राधा राधा बोलते रहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहो, लेकिन बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो। आप एक बार जीवा से बोलते तो रहो, आपके पुण्य, आपके जो जितने भी पाप हो पुण्य में बदल जाएंगे। बस आप नाम जप की महिमा करते रहो, नाम जपते रहो, जब तक कि मुंह थकता नहीं, आंखें थकती नहीं और शरीर थकता नहीं, तब तक राधे राधे जपते रहो। कोई कार्य करना है तो राधा राधा जपते रहो, जब कार्य समाप्त हो गया तो राधा राधा बोलते रहो, क्या ही हो जाएगा, वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। कोई अगर कुछ नुकसान भी हो रहा है तो सोचना कि हाँ बड़े नुकसान से बच गए हम, कि यार कुछ बड़ा भी हो सकता था, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाओ ना यार, कि यार भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान, अरे भगवान नहीं करते कुछ भी। आप जब आप कोई, आपके जितने भी कर्म, बुरे कर्म होंगे वो आपके सामने किसी न किसी दिन आते ही रहेंगे, उन्हीं का फल है। जब आप राधा राधा जपते रहोगे, आपके कार्य बनते रहेंगे, आपके कार्य बनते रहेंगे, जब आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप जितने भी आपने अगर किसी को दुख दिया होगा तो वो आप दुखी रहेंगे, आपके कर्म से डरना पड़ेगा, आपको दुख रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी को सुखी रखते हैं तो वो सुखी रहेंगे। भगवान भी ये बोलते हैं, यार भगवान तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं करेंगे यार। आप एक बात तो सोचो, आप भगवान अगर उस प्रभु की लीला देखो ना, जो एक सामान्य पक्षी होता है वो रात को सोता है, पर वो पूरी रात गिरने नहीं देता, गिरता नहीं कभी भी नीचे जमीन पर। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हें जमीन पर गिरने नहीं देते। ये है भगवान की भक्ति। उनमें भी श्री हरि वास करते हैं। श्री हरि, मैं पहले भी बता रहा हूँ, जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उन पर भगवान श्री हरि वास करते हैं, उनके हृदय में श्री हरि वास करते हैं। जब आप श्री हरि जपते रहोगे, नाम जपते रहोगे तो आपका कल्याण होता रहेगा। मैं आपको एक कथा का प्रसंग बता रहा हूँ, आपने कहीं नहीं सुना होगा ये प्रसंग, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ श्री हरि राधा रानी की महिमा। जब एक बार, आपको पता ही होगा कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भाई कितने ही दैत्य भेजे, कितने ही दानव भेजे, कि पूतना भेजी, किस किस को नहीं भेजा उन्होंने, जितने भी राक्षस वो सबको भेजे, उस काल के जितने भी राक्षस है सबको भेज दिया उन्होंने, लेकिन सबका अंत हुआ ना। बट जब एक बार नारायण, जो नारद जी हमारे, वो कंस जी के पास आए और कंस को बोला कि अगर श्री कृष्ण को तोड़ना है तो श्री जी के पास जाना पड़ेगा, श्री जी को करना पड़ेगा, श्री जी को तंग करना पड़ेगा, श्री के कार्य को करना पड़ेगा कम। तो वो तो चले गया। श्री जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, बात संवाद कर रही थी,
तभी जंगल में देखा कि यार एक ना आदमी है, वो वृक्ष से इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। तो श्री जी बोलती है यार उसको देखना है कौन है दाढ़ी मूछ वाला आदमी जो यार जो पुरुष है वो कौन है। तो बोलती है श्री जी की लाओ यार इसको, सखी में बोला कि लाओ इसको यार इधर। तो आपको पता है कि कंस को भी 2 साल उन्होंने सखी बना के रखा था, उधर उनसे गोबर चुकवाया था, पूरी सखी बनाया था, पूरे काम करवाते थे वो घर का। क्योंकि जितनी बड़ी शक्ति श्री जी के पास है उतनी श्री किसी के पास नहीं है। फिर उसके बाद 2 साल के बाद उसको मुक्त किया गया। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि कभी भी बरसाना की तरफ आप आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तो तभी से कंस उनसे डरते थे, श्री जी के डरते थे। कृष्ण जी तो क्या है, वो तो अपनी लीला के लिए आए थे, लेकिन श्री जी अनंत है, श्री जी प्रेम है, श्री जी सब है, सुख है, दुख है, पीड़ा है, सब है। लेकिन तुम करो ना, नाम जप करो ना, श्री जी के पास जाओ ना, एक बार अनंत मन से नाम तो लो ना भगवान का। तुम किसी का नाम तो तुम शिव को जपो, तुम ब्रह्मा को जपो, तुम किसी को भी जपो, लेकिन जपते रहो। तुम्हारे जितने भी पाप होंगे वो पुण्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे जितने भी कर्म फल है वो भगवान के प्रति हो जाएंगे। भगवान ही सर्वोपरि है, सर्वोदयी है, सर्वसुखदयी है। भगवान ही है जो तुम्हारी नौका पार लगाएंगे। तुम अगर कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, अरे यार हो तो जाएगी सफल। तुम्हारे को पता है कितनी भी परिस्थिति आई जीवन में, लेकिन काम होंगे ना, थोड़ी देर बाद होंगे, लेकिन समय लगेगा, लेकिन हो जाएंगे काम। लेकिन उन कार्यों से और उस वक्त की परिस्थिति से आपको सीखना चाहिए कि भगवान के ऊपर अटूट भरोसा। जब आपको संशय आ गया कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, तो आपकी भक्ति पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। भगवान पर एक बार आपने भरोसा कर दिया तो सोच लेना कि हो ही जाएगा। अब चिंता करने की लोड़ नहीं है, मेरे को चिंता नहीं लेनी है। भगवान, जब आपने भगवान के प्रति ऐसा रख दिया तो भगवान ही है जो आपके सुख दुख सब देखते हैं। ये रिश्ते नाते मोह त्याग माँ बाप जितने भी हैं, भाई बहन बंधु बीवी जितने भी हैं, ये सब मोह ही है, ये सब मोह है। बस एक है त्याग। लेकिन त्याग बड़ा मुश्किल है भक्तजनों, किसी से त्याग नहीं छूटता। मैं नहीं बोलता कि आप त्याग करो, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में भी आप भगवान का नाम लोगे तो आप की नौका तर जाएगी। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जब जब तुमने मेरा नाम लिया तब मैं आया। भगवान का वात्सल्य देखो ना आप, होता है, प्रेम है। एक भक्त और जो उसका हरि है उसके बीच प्रेम देखो ना आप। एकमात्र भक्ति है जो अपनी साधना से, अपनी भक्ति से भगवान के वैकुंठ धाम को भी हिला सकता है, तीनों लोगों को हिला सकता है। एक भगवान श्री हरि को पृथ्वी लोक में मिला सकते हैं वो, लेकिन भक्ति हो तो, सच्ची भक्ति होगी तो कुछ भी कर सकते हैं वो। एक प्रेम है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, पूजा पाठ के भूखे नहीं। हाँ जी पूजा कर दी तो विधि है, विधान है कि हाँ जी कर लिया जी, ये कर लिया, फूल ले लिया, ये कर दिया। भगवान को आप एक तिल भी दे दोगे, आप एक फूल भी दे दोगे, उससे मान जाएंगे भगवान। लेकिन ये विधि का विधान है कि हाँ जी ऐसे पूजा करनी है, ऐसा सब कुछ करना है, तिलक लगाना है, ये करना है। जीवन में परिस्थितियां कठिन होगी, विमुक्त होगी, लेकिन आपको कार्य करना पड़ेगा। किसी के अपना तो सबसे पहले स्वभाव में विनम्रता लाएंगे आप। जब विनम्र रहेंगे तब आपके कार्य सफल होते रहेंगे। झुकना सीखिए। झुकना ऐसे नहीं बोल रहा कि हर जगह झुकते रहो। मतलब जहाँ झुकने की लोड़ है उधर स्वभाव अपना मीठा रखें, सदैव मीठी वाणी बोलें, सदैव अच्छा ही बोलेंगे आप। भगवान ही सतोपरि है। भगवान ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे को प्रेम करो, मैं प्रेम का भूखा हूँ। मैं इसका भूखा नहीं कि यहाँ फूल ले लिया, फूल का इसका भूखा नहीं हूँ मैं प्रेम का भूखा हूँ। तुम प्रेम करो, बस कर्म करो, कर्म करते रहो, अपना काम करते रहो। कार्य जब तुम कार्य करते रहोगे, अपना कार्य संपूर्ण करते रहोगे, काम अपने आप काम होते रहेंगे। भगवान श्री हरि कहते हैं, श्री हरि का बस आप नाम जप करते रहो, 16 माला करो दिन की पूरी, करते रहो, लेकिन करते रहो। दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी वक्त बोलते हैं कि यार मेरे को ना टाइम नहीं मिला। भगवान जब तुम रील देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तुम्हारे को टाइम मिलता है ना, उस वक्त ही नाम ले लिया करो, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण वासुदेवाय। बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, राधा राधा जपते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, श्री हरि बोलते रहो, नमः शिवाय बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, नाम जप करते रहो। अगर इस कलयुग में अपने पाप आचरणों को खत्म करना है तो नाम जप ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी तत्व पुरुष है, सबसे बड़ी तदार्थ है, भवार्थ है, सदार्थ है, वही है जो भी है। बस तुम श्री हरि का नाम लेते रहो, श्री हरि इस तुम्हारे नौका पार लगाएंगे, भगवान श्री हरि ही तुम्हें आगे तुम्हारी नौका को पार लगाएंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि श्री राधा ही सर्वोपरि है, सर्वो दुखदाई है, सर्वो कष्ट हरता है। आप राधा राधा जपते रहो, श्री राधा बोलते रहो, श्री राधा बोलते रहो। भगवान बोलते श्री राधा बोलने से मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। भक्ति में इतनी विनम्रता है कि भगवान तुम्हारे दास बन सकते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम विनम्र तो बनो, तुम दास, भगवान को दास थोड़ी बनाना है तुम लोगों ने। भगवान को अपने साथ पूरक बनाना है, भगवान को अपने साथ ललार्थ लाना है। प्रेम के भगवान प्रेम के भूखे हैं। जब जब किसी ने उनसे प्रेम किया है तो वो उसके पास आए हैं और उसको मुक्ति और मोक्ष प्रदान किया है, ऐसी बात है। तो जब जब आप भगवान का नाम लोगे, आप सुबह शाम रटते रटते रहो। जब भी जितना भी टाइम खाना बनाती बार ले लिया नाम जी, राधे 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 लेते रहो, कुछ नहीं है, कोई काम चल रहा है राधे राधे जी, काम हो रहा है राधे राधे जी, काम कर दिया राधे राधे जी हो, लेकिन लेते रहो नाम। मेरे को कईयों ने प्रश्न उठाते हैं, मेरे अपने प्रश्न उठा देते हैं कि हाँ जी इतना बड़ा तिलक लगाया, बड़ा साधु बना है, बड़ा संत बना है। मैं साधु संत थोड़ी बना हूं। जब आप नाम जप की महिमा जानोगे तो आपको तिलक लगाना भी पूजा का एक विधि है, विधान है, भगवान का चिन्ह है। ये भगवान की, कि हम भगवान की सेना में हैं, हम भगवान के हैं। ये तिलक ऐसी है, ये जो दो लगे हुए हैं ऊपर को, ये भगवान के चरण है, और ये नीचे को लगी हुई है, ये जो है ये तुलसी है, ये भगवान की चरण है, नीचे को ये तुलसी है और ये चरण है ऊपर को। मैंने अपना जितना भी अपने किराए का घर है उसको समर्पित कर दिया है भगवान को। जो भी होगा भगवान देखेंगे। हाँ मैं हूं मोही, हाँ मैं हूं वात्सल्य, हाँ मैं हूं भोगी, लेकिन मैं नाम जप करता रहूंगा। मैं नाम जप में के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं नाम जप करता रहूंगा, राधे राधे जपता रहूंगा, करता रहूंगा जब तक मृत्यु ना आए। तुम जितना मेरा मजाक उड़ा लो, जितना मेरे को तोड़ के रख दो, लेकिन मैं नाम जप करता रहूंगा। तुम जितना मुझे तोड़ोगे मैं उतनी मेरी भक्ति बढ़ती जाएगी और श्री हरि मेरे साथ आते रहेंगे। तुम जब जब मेरी पूजा पे प्रश्न उठाओगे, मैं तब तक श्री हरि का नाम लेता रहूंगा। तो आज के लिए इतना है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। सार यही निकलता है कि भगवान जब जब किसी ने प्रेम से बुलाया है तो भगवान आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि श्री राधा का नाम लेते रहो। राधा का नाम, जब आप कृष्ण के उपासक हैं तो राधा जी अपने आप हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण। जपते रहो, कुछ ना कुछ जपते रहो, बोलते रहो, लेकिन हो जाएगी तुम्हारी नौका पार। जब तुम हारोगे तभी तुम कृष्ण के प्रति लगाव लगाओगे, उससे पहले लगाओगे तो तब कभी तुम हारोगे नहीं जीवन में। ये बात है। तो बोलो श्री हरि की, श्री राधा राधा राधा, बोलो राधे राधे।